वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुर्ज अकरब स्कॉर्पियंस के लिए अगस्त साल 2026 की। एक ऐसा महीना जो बज़ाहिर पुरसुकून नज़र आएगा, मगर इसके अंदर कई ऐसी तब्दीलियां छुपी होंगी जो आने वाले महीनों की बुनियाद बन सकती हैं। अगर गुज़िश्ता कुछ अरसे से आपको महसूस हो रहा था कि आपकी मेहनत का पूरा सिला नहीं मिल रहा, मामलात बार बार रुक जाते हैं या लोग आपकी नीयत को समझने की बजाय गलत अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो इस महीने हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू होंगे। कुछ फ़ैसले ऐसे होंगे जो पहले मुश्किल महसूस होंगे, लेकिन बाद में यही फ़ैसले आपके हक़ में साबित होंगे। इसीलिए पूरा महीना जज्बात की बजाय हिकमत के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। महीने के आगाज़ में 1 और 2 अगस्त के आसपास आसमानी तब्दीलियां आपके सोचने के अंदाज़ और रोज़मर्रा के फ़ैसलों पर असर डाल सकती हैं। मुमकिन है आप किसी ऐसे मामले पर दोबारा गौर करें जिसे आप पहले ख़त्म समझ चुके थे। मुलाज़मत पेशा अफराद के लिए नए मौक़े के दरवाज़े खुल सकते हैं, लेकिन हर पेशकश को कबूल करने से पहले इसके फ़ायदे और नुकसान का अच्छी तरह जायज़ा लेना ज़रूरी होगा। कारोबार करने वालों को किसी पुराने राब्ते या पुराने गाहक से दोबारा फ़ायदा मिलने के इम्कानात हैं। माली मामलात में बेहतरी की उम्मीद ज़रूर बनेगी, मगर इसके साथ गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू रखना भी इतना ही ज़रूरी होगा। इस महीने आपकी शख्सियत दूसरों की तवज्जो अपनी तरफ खींचेगी। जो लोग पहले आपसे फ़ासले पर रहते थे, वो दोबारा रब्ता करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर किसी अजीज़ या दोस्त के साथ गलतफहमी चल रही है, तो इसके ख़त्म होने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन पहले आपको खुद करना पड़ेगी। शादीशुदा अफराद अपने शरीक हयात के साथ किसी अहम मंसूबे पर गुफ्तगू कर सकते हैं, जबकि गैर शादीशुदा अफराद की ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स दाखिल हो सकता है जो मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा करे। रिश्तों में जल्दबाजी की बजाय एतमाद पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि मजबूत ताल्लुक़ वक्त के साथ बनता है। अगस्त के दूसरे हफ्ते में काम का दबाव पहले के मुकाबले में बढ़ सकता है, मगर यही दबाव आपकी सलाहियतों को नुमायाँ भी करेगा। अगर आप सरकारी मुलाजमत, निजी इदारे या किसी बड़ी कंपनी से वाबस्ता हैं, तो सीनियर्स आपकी कारकर्दगी पर ख़ास नज़र रख सकते हैं। यह वक्त अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछे हटने का नहीं, बल्कि ख़ुद को साबित करने का होगा। तलबा के लिए भी ये अरसा काफ़ी अहम है, ख़ास तौर पर वो लोग जो इम्तिहानात, दाखिलों या किसी पेशा वराना कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। मुसलसल मेहनत इन्हें दूसरों पर बरतरी दिला सकती है। माली एतबार से ये महीना बतदरीज बेहतरी की तरफ इशारा करता है। अगर गुज़िश्ता महीनों में किसी वजह से आमदनी मुतासिर हो रही थी, तो अब इसमें इस्तेहकाम आने के आसार हैं। किसी रुकी हुई रकम के मिलने, इजाफी काम से फ़ायदा हासिल होने या कारोबार में नई डील सामने आने के इम्कानात मौजूद हैं। ताहम जितना पैसा आए, इतनी ही समझदारी से ख़र्चा भी करें, क्योंकि महीने के आखिर में किसी अहम ज़रूरत के लिए रकम दरकार हो सकती है। कर्ज़ लेने या देने से पहले अच्छी तरह सोचना आपके हक़ में बेहतर रहेगा। तकरीबन 15 अगस्त साल 2026 के बाद किस्मत का पहिया आस्ता आस्ता आपके हक़ में घूमता महसूस हो सकता है। कई ऐसे काम जो बार बार रुक रहे थे, इनमें पेशरफ्त होने लगेगी। अगर आप नई मुलाजमत, कारोबारी शराकत या किसी ज़ाती मंसूबे के आगाज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो मस्बत ख़बरें मिलने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। कुछ अफराद को सफ़र का मौका भी मिल सकता है, और यह सफ़र सिर्फ खुशी का ही नहीं होगा, बल्कि अमली फ़ायदा भी दे सकता है। इस दौरान बाज़ लोगों को अपने ख़ानदान में कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे घर का माहौल खुशगवार रहेगा। सेहत के हवाले से पूरा महीना यह पैगाम देता है कि ख़ुद को हद से ज़्यादा थकाने से गुरेज करें। मुसलसल ज़हनी दबाव, नींद की कमी और बेतरतीबी आपकी तवानाई को मुतासिर कर सकती है। अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में थोड़ा सा नज़्म व ज़ब्त, मुनासिब आराम, मुतवाज़िन ग़िज़ा और हल्की वर्जिश शामिल कर लें, तो न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी तौर पर भी ख़ुद को पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे। इस महीने जज्बात पर काबू रखना भी सेहतमंद ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा साबित होगा। अब बात करते हैं अगस्त साल 2026 के इस हिस्से की, जहां हालात सिर्फ बदलते नहीं बल्कि अपने नताइज भी दिखाना शुरू कर देते हैं। बुर्ज अकरब वालों के लिए ये वक्त इस बात का तयन करेगा कि आपने गुज़िश्ता चंद महीनों में जो फ़ैसले किए थे, वो कितने दुरुस्त थे। कुछ लोगों को अपनी मेहनत का फ़ौरी सिला मिलेगा, जबकि कुछ अफराद को एहसास होगा कि अब पुरानी गलतियों को दोहराने की गुंजाइश बाकी नहीं रही। ये महीना आपको ये भी सिखाएगा कि हर कामयाबी सिर्फ किस्मत से नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही फ़ैसला करने से हासिल होती है। इसलिए जहाँ मौका मिले वहाँ एतमाद के साथ आगे बढ़ें, लेकिन हर कदम सोच समझ कर उठाएँ। तकरीबन 18 से 20 अगस्त के दौरान ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जहां आपको अपनी बात मजबूती से
پیش کرنا پڑے گی۔ اگر آپ کاروبار سے وابستہ ہیں تو کسی نئی ڈیل، معاہدے یا پارٹنرشپ کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ملازمت کرنے والوں کے لیے یہ وقت اپنی قابلیت دکھانے کا ہوگا، کیونکہ سینئر افسران آپ کی کارکردگی پر خاص نظر رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کافی عرصے سے ترقی یا تنخواہ میں اضافے کی امید لگائے ہوئے تھے تو مثبت اشارے ملنا شروع ہو سکتے ہیں، اگرچہ حتمی نتیجہ تھوڑا وقت لے سکتا ہے۔ رشتوں کے اعتبار سے بھی یہ مرحلہ کافی دلچسپ ثابت ہوگا۔ اگر کسی عزیز کے ساتھ فاصلے پیدا ہو گئے تھے تو بات چیت کے ذریعے وہ دوریاں کم ہونے لگیں گی۔ بعض افراد کو کسی پرانے دوست یا رشتہ دار سے اچانک ملاقات کا موقع مل سکتا ہے، جیسے کئی پرانی یادیں تازہ ہوں گی۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے کوئی سنجیدہ رشتہ آگے بڑھنے کے امکانات رکھتا ہے، جبکہ شادی شدہ افراد کے اپنے شریک حیات کے ساتھ مستقبل کے مالی یا خاندانی منصوبوں پر اتفاق رائے قائم کر سکتے ہیں۔ صرف ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ غصہ یا سخت لہجہ کسی بنتے ہوئے تعلق کو نقصان نہ پہنچائے۔ مہینے کے آخری 10 دنوں میں مالی معاملات پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ نے بجٹ کا منصوبہ بنایا ہے تو اس پر عمل کرنے کا بہترین وقت ہوگا۔ کچھ افراد کو اضافی آمدنی، بونس، کمیشن یا کسی پرانی ادائیگی کی وصولی کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اگر آپ کاروبار کو وسعت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو جلد بازی کی بجائے مکمل منصوبہ بندی کریں، کیونکہ سوچ سمجھ کر اٹھایا گیا قدم آنے والا مہینوں میں بڑا فائدہ دے سکتا ہے۔ اس دوران آپ کی شخصیت میں ایک الگ اعتماد نظر آئے گا۔ لوگ آپ سے مشورہ لینا پسند کریں گے اور آپ کی باتوں کو پہلے سے زیادہ اہمیت دیں گے۔ اگر آپ کسی سماجی یا کاروباری حلقے میں اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں تو یہ وقت اس کے لیے سازگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم کامیابی کے ساتھ عاجزی کو بھی برقرار رکھیں، کیونکہ اصل عزت وہی ہوتی ہے جو اچھے اخلاق سے قائم رہتی ہے۔ گھر اور خاندان کے معاملات میں بھی سکون کے آثار ہیں۔ والدین کی دعائیں، بہن بھائیوں کا تعاون اور گھر والوں کی محبت آپ کو ذہنی طاقت دے گی۔ اگر کافی عرصے سے کسی گھریلو مسئلے کی وجہ سے پریشان تھے تو اس کا حل آہستہ آہستہ سامنے آنے لگے گا۔ کچھ افراد گھر کی مرمت، نئی خریداری یا رہائش سے متعلق کسی اہم فیصلے کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ بیرون ملک جانے یا وہاں سے متعلق کسی کام کی کوشش کر رہے ہیں تو مہینے کے اختتام پر امید افزا پیش رفت دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ آخر میں یاد رکھیں کہ اسٹرالوجی کے مطابق یہ ممکنہ امکانات اور رجحانات ہیں، حتمی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس مہینے پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، کثرت سے درود پاک اور استغفار پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کریں اور اپنے والدین کی دعائیں ضرور حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا کرے، آپ کو ہر آزمائش میں کامیاب کرے اور آنے والا وقت آپ کے لیے خیر، سکون اور خوشیوں سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔